सांसारिक कथा सुना करके फिर आगे की कथा। एक बार अकबर ने प्रश्न किया था बीरबल से कि बीरबल एक बात बताओ, तुम तो बड़े विद्वान हो, मैं कोई भी प्रश्न करता हूं तो उत्तर देते हो, आज मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या? अकबर ने कहा बीरबल तुम्हारे यहां जो भगवान है इतने अवतार क्यों लेता है? जब कोई जरूरत होती तो आ जाता है, कभी द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाता है, कभी भगवती शक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है, कभी महिषासुर को मारना होता है तो महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हो जाता है, कभी कौशिकी के रूप में प्रकट हो जाता है, कभी रक्त बीज वध करने के लिए कालिका के रूप में, चंडी के रूप में, रक्त बीजासिनी के रूप में प्रकट हो जाता है, कभी बराह, कभी नरसिंह, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी कपिल। ये सब क्या है? इतनी बार प्रकट होता है, बार बार जब देखो तब आ जाता है, क्यों आता है? बीरबल ने कहा इसलिए आता है प्रभु क्योंकि वो संसार के जीवों से अपना संबंध मानता है, वो संसार के लोगों को अपना अंश मानता है, इसलिए आता है। अकबर ने कहा अरे अंश मानता है तो क्या हो गया, कोई अपना सेवक, कोई अपना कैंडिडेट भेज दिया करे, कोई पैगंबर भेज दिया करे कि हाँ जाओ तुम सब व्यवस्था ठीक कर दो। देखो हमारे यहां तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, खुदा कभी नहीं आता, खुदा को किसी ने नहीं देखा। हमारे इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जब कुछ संसार में करना होता है तो पैगंबर आते हैं और कर जाते हैं। बीरबल ने कहा बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन हम इस प्रश्न का उत्तर कुछ दिन बाद देंगे। अकबर ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद अकबर के घर में एक छोटा सा शहजादा हो गया, छोटा सा बच्चा हो गया। जाड़े की बात थी। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा कि महाराज नवजात शिशु है, थोड़ा सा बाहर धूप दिखानी चाहिए, प्रकृति में, वातावरण में टहलाना चाहिए। अकबर ने कहा ठीक है, एक दिन बनाओ कुछ व्यवस्था, हम लोग जमुना जी में विहार करेंगे, नौका से जाएंगे, घूमेंगे, आनंद करेंगे। अब तो बीरबल ने सारी व्यवस्था बना ली और सुबह सुबह अकबर तैयार हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा अकबर से कि जाओ आप जो है नौका की तरफ चलिए महाराज, और हम जो है आपके शहजादे को लेकर के आते हैं। अकबर तो नौका की तरफ चल दिए और बीरबल कक्ष में गया, शहजादे को लिया, वस्त्र में लपेट लिया कि बाहर की हवा भी न लगे, ठंडी हवा न लगे, और लेकर के महाराज जमुना के तट पर आ गया। बड़ी बड़ी नौकाएं लगी थी, बड़ी सुंदर नौका लगी थी, बड़ी सब व्यवस्था थी, चारों तरफ सैनिक लगे थे, और अकबर एक नौका में बैठा हुआ था। बीरबल भी पहुंचे, लेकिन बीरबल अकबर के पास नहीं बैठे। अकबर उस ओर बैठे हैं, बीरबल इस ओर बैठे हैं, बीच में सब नाविक लोग बैठे हैं। नाव खेने लगे, चलने लगी नौका, साथ में सिक्योरिटी चलने लगी, साथ में सेवक लोगों की नावें भी सब इधर उधर चलने लगी, बहुत से उनके पैगंबर सब लग लिए, साथ में सेवक लोग सब, पूरा उनका प्रोटोकॉल लग गया। अकबर भी बीच जमुना नदी में पहुंचे थे। इतनी देर में बीरबल ने एकदम से अपना पैर उछाला, और ऐसा बीरबल ने प्रयत्न किया, ऐसा दिखाया कि उनके पैर पर कोई सांप या कोई विषैला जीव चढ़ गया, और जैसे ही उछाला तो बीरबल के हाथ में जो वो अकबर का पुत्र था वो जमुना जी में गिर गया। जैसे ही वो पुत्र जमुना जी में गिरा, इसी क्षण एकाएक अकबर उठ करके नौका में खड़ा हुआ और जमुना जी में कूद गया, और कूद करके उसने उस वस्त्र को, उस पुत्र को पकड़ा, तैरते हुए देखा तो वो पुत्र तो था नहीं, लकड़ी का एक मूर्ति थी, और उसमें ऊपर से कपड़ा लपटा हुआ था जिससे में शहजादे लपेटे जाते थे, ओढ़ाया जाता था वो वस्त्र। तो अकबर ने जैसे ही देखा तो राहत की सांस ली, और उसके उपरांत नौका पर आया। इतनी देर में सारे सेवकों ने बीरबल को बंदी बना लिया कि तुमने ये क्या किया, इतना बड़ा अपराध। लेकिन अकबर को बात समझ में नहीं है। अकबर किसी प्रकार से नौका पर बैठा और उसने कहा कि बीरबल ये क्या बदतमीजी है, तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। बीरबल ने कहा अपराध क्षमा हो, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अकबर ने कहा क्या हुआ? बीरबल ने कहा
महाराज एक बात बताइए कि आप नदी में क्यों कूदे? बीरबल ने कहा, पूछा तो अकबर ने कहा कि महाराज तुम नहीं जानते हो बीरबल, जब अपना बेटा डूब रहा होता है तो उसे बचाने के लिए आदमी कूदता ही कूदता है। अरे आपको अपने किसी पैगंबर को, अपने किसी सेवक को, हमको आवाज लगाते, नाविक से कहते तुम कूदो, किसी पैगंबर से कहते, किसी सेवक से कहते कि जाओ कूदो, इससे बचाओ। अकबर ने कहा जब अपना डूब रहा होता है तो किसी नाविक को आवाज देने का समय नहीं होता, किसी सेवक से कहने का समय नहीं होता। और जब कोई अपना डूब रहा होता है तो जो अपना होता है उसके लिए कोई अपना ही गिरता है, कूदता है। तो बीरबल ने कहा बस यही बात है, संसार का हर जीव भगवान का अपना है, अपनी संतान है, अपना अंश है। और जब वो इस भवसागर में डूब रहा होता है, इस भवसागर में गिर जाता है, फिसल जाता है, गजेंद्र बन जाता है, या उसके जीवन का मेरु पर्वत डूबने लगता है, या उसका संसार छिनने लगता है, तब वो आता है। वो किसी दूसरे को नहीं भेजता, क्योंकि संबंध है। जहां संबंध है वहां दूसरे को, अरे संसार में लोग कहते हैं कि वो संबंध उनसे ऐसा है कि हमें जाना पड़ेगा। छोटी सी बात है, जो हम 10, 20, 50, 100 वर्षों के लिए संसार में आते हैं तो हम उस संबंध की दुहाई देते हैं कि अरे उनसे हमारे संबंध ऐसे हैं कि हमें जाना पड़ेगा। तो विचार करो, जीव का और परमात्मा का संबंध कितना गहरा है। इसीलिए तो भगवान को आना पड़ता है।